हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12 कल का पेपर यानी कल 10 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। और इसके लिए ये पेपर अंतिम ब्रह्मास्त्र पेपर रहने वाला है, अंतिम रामबाण प्रश्न रहने वाला है आप सभी के लिए। यानी अंतिम रूप से आपको ये डोज लेनी चाहिए ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस है, ताकि कल के पेपर में आप बहुत ही बेस्ट जो है यहाँ पर आंसर राइटिंग कर पाए और हर क्वेश्चंस को अच्छे से आप टैगल कर पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अभी तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और उम्मीद करता हूँ जितनी भी हमारी इंग्लिश कंपलसरी 12th क्लास की जितनी भी हमारी क्लास हुई है अच्छे से आपने देखी होगी, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लास हुई है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और उसमें से हुबहू जो है कल के पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। ये पेपर अंतिम ब्रह्मास्त्र पेपर रहने वाला है। यहाँ पर हम कुछ अंतिम रूप से आपको जो है आपकी जो पढ़ाई की जो दशा और दिशा को पहचानने वाले हैं इस पेपर से, क्योंकि इस पेपर ये थोड़ा पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया ये पेपर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए पैसेज का कुछ तरीका, ये थोड़ा हट के पैसेज हम लेकर आए। इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी थोड़े हटकर हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल का जो पेपर आएगा उसमें पैसेज एक नॉर्मल मॉडरेट लेवल का आएगा, चाहे सभी ग्रामर जो होगी, चाहे किसी प्रकार का सेक्शन जो बी होगा, राइटिंग जो होगा, सेक्शन डी में जो आपके पाठ्य पुस्तक वाले क्वेश्चंस होंगे, सभी का लेवल क्या होगा, एक ही मॉडरेट होगा, सामान्य लेवल का पेपर होगा, कोई हार्ड एंड कोई फास्ट पेपर नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव वे में आपको पेपर को सॉल्व करना है, अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है। और सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। अब जो है आप अभी कुछ पढ़ लीजिए, अभी जो है पढ़ लीजिए। सुबह आपको फ्री माइंड आपको पेपर देना है। सुबह आपको ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी उठ गए और आप पेपर के लिए अब तैयारी कर रहे हो। देखिए जो पढ़ा, जितना पढ़ा बहुत है, ठीक है। अब पूरे साल में न पढ़ सके, अब क्या पढ़ोगे, ये आपको बात अपने माइंड में बैठा नहीं है। तो अब आप जितने पढ़ा है उसको आपको बेस्ट लिखने की कोशिश करनी है। और पूरे जो 3 घंटे मिल रहे हैं आपको ये पेपर के, देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपके एक साल के इक्वल है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही यूजफुल से, फ्री माइंड से, फ्री आपको वे से आपको क्या करना है, पेपर को हल करना है। और पेपर सॉल्व करने का जो तरीका, उससे पहले मैं आपको कुछ इंग्लिश कंपलसरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बता दूंगा। सबसे पहले हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और यहां पर ये क्लास एंड में आपको मैं इंस्ट्रक्शंस बता दूंगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें। देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम के पेपर में पैसेज ही देखने को मिलेगा और पैसेज समझ सकते हैं, पैसेज ही आपकी नैया को पार करेगी। यानी आपकी जो 12th है उसमें इंग्लिश कंपलसरी में यदि पैसेज नहीं होता तो आपकी स्थिति बहुत ही बुरी हो सकती थी, क्योंकि पैसेज बहुत ही अच्छे मार्क्स के आएंगे, लगभग 21 मार्क्स के जो यहाँ पर मार्क्स के आपके क्या आएंगे, पैसेज आएंगे और आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने मेरा तरीका फॉलो करेंगे तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको रीड आउट करना है पैराग्राफ को, जो भी आपको पैसेज मिलेगा फर्स्ट पेपर, ठीक है। देखिए पैसेज कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि पैसेज है अनसीन, अपठित पैसेज होगा जो कहीं से भी पूछा जा सकता है। और इस प्रकार का एक पैसेज आएगा और पैसेज में दिए गए जो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये मैंने एक IT रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ लाया है कि द रिवॉल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT for form helping in India to leapfrog to a post-industrial society threatens to rupture the social fabric, ठीक है। इस प्रकार से एक पैसेज दिया गया है। सबसे पहले तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए जो यहाँ पर आपको जो प्रश्न है, जैसे वाई इज द डिजिटल डिवाइडेड क्लियरली विजिबल इन IT रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको लास्ट में मिलेंगे यहाँ पर सिमिलर वर्ड, ये आपको ध्यान रखने, बहुत ही आपको समझकर अच्छे से आपको पढ़कर सॉल्व करना है जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो देखिए मशीनरी, तो मशीनरी का जो सिमिलर वर्ड क्या होता है, तो यहाँ पर एक मशीनरी का जो सिमिलर वर्ड आया है वो आया है इक्विपमेंट। देखिए इक्विपमेंट भी होता है और एक होता है सिस्टम, ये दोनों में से एक वर्ड आया है और वही सही आंसर है, यानी मशीनरी का सिस्टम जो यहाँ पर सही हो जाएगा। एंटोनिम जो है, एंटोनिम डिम का, तो डिम का आपको बताना है ऑपोजिट। तो डिम का क्या हो जाएगा, देखिए डिम का अर्थ होता है धुंधला सा, क्या होता है, धुंधला सा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ब्राइट, क्या हो जाएगा, ब्राइट आ जाएगा, ब्राइट
करेक्ट है, ठीक है, और ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक सेकंड पैसेज ही देखने को मिलेगा, यानी जो सेकंड आएगा वो भी एक पैसेज ही देखने को मिलेगा। और वन मॉर्निंग द जियंट आउट ऑफ हिज विंडो एज ही ड्रेसिंग, तो आप बहुत ही अच्छे से पैसेज को हल कर पाएंगे। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस आपको किस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको लेटर जो है किस प्रकार से मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये सेक्शन बी के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका राइटिंग पोर्शन रहने वाला है और आपको अच्छे से फॉर्मेट सभी का आपको क्या करना है, अपने माइंड में अभी से सेटअप कर लीजिए। अभी तक आपने माइंड में फॉर्मेट सेट नहीं किए। देखिए एडवर्टाइजमेंट में बात कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट में के लिए मैंने एक बात बोली थी, जो मैट्रिमोनियल के जितने भी फॉर्मेट है, मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक संबंधी जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है उससे संबंधित आप याद कर लीजिए। 100% कल के पेपर में मैट्रिमोनियल का आ सकता है। उसके बाद टू लेट वाला 100% कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा एकोमोडेशन जो वांटेड वाला जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इनके फॉर्मेट एक बार आपको कंफर्म करना है, अभी कंफर्म कर लीजिए ताकि कल आपको यहाँ पर पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मेट क्लियर करने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और ये भी क्वेश्चंस आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। देखिए रिपोर्ट में साइंस एंड कल्चर फेयर, इस पर आ सकता है, ज़्यादा चांसेज है, आ सकता है कि ये जो है बार बार प्रश्न पत्रों में रिपीट हुआ है हर एग्जाम के पेपर में। अब फिर फर्स्ट देखिए, एज द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन राइट ए नोटिस, ये क्या है, एक प्रकार का नोटिस है, नोटिस का टॉपिक है द स्कूल फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग, ठीक है, इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट के लिए आर्टिकल्स है इनवाइटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद योर स्कूल प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू, ठीक है, इस प्रकार का आपको एक एडिटर वाला जो है यहाँ पर नोटिस आपको लिखना होगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट में आपको पूछा गया है यहाँ पर यू हैव ए सेट ऑफ 2 रूम्स, आपको जो है यहाँ पर 2 रूम्स चाहिए, यू वांटेड टू गिव इट स्टूडेंट ओनली, किसके लिए चाहिए, आप किसके लिए चाहिए, 2 स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट जो है उनके लिए चाहिए। एडवर्टाइजमेंट लिखना है टू लेट करके, टू लेट यानी किराए पर उपलब्ध है, ठीक है, टू लेट करके यहाँ पर कॉलम गिविंग अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपको जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ में आपको लिखना होगा क्या क्या यहाँ पर आपको नेसेसरी है, क्या क्या आवश्यक है, उसके साथ आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देना होगा। तो बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको मिलता है एक लेटर में बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन जॉब जो लेटर है वो आपको मिल सकता है। तो देखिए जॉब लेटर को आपको कंफर्म करना है किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट है जॉब लेटर का। रिज्यूम का आपको आ सकता है, रिज्यूम के रिगार्डिंग आपको आ सकता है, देखिए यू आर रहीम लिविंग इन कोटा एंड परस्यूइंग MBA, राइट ए लेटर CO ओरेकल इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जहां पर आपको अप्लाई करना है किस पोस्ट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो आप किस प्रकार से गिविंग योर रिज्यूम, यानी आपको एक रिज्यूम विद रिज्यूम के साथ आपको जॉब एप्लीकेशन जॉब लेटर लिखना होगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर वाला तो 100% आएगा, आपको कंफर्म करना चाहिए। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द पुअर लाइटिंग अरेंजमेंट इन योर सिटी, यानी आपके शहर में लाइटिंग की समस्या चल रही है। यू आर सिराग लिविंग एट सरस्वती कॉलोनी झुंझुनू, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर सरस्वती कॉलोनी झुंझुनू में रहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको 100% मिल सकता है। यदि आपको सेक्शन बी से यदि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है तो जो मैंने आपको बताया है ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, द एडिटर वाला लेटर है, जॉब एप्लीकेशन वाला है, ठीक है। देखिए ये अथवा में आएंगे, ये इनमें से आपको जो भी टॉपिक सिंपल लगे उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट याद करिए या फिर नोटिस, या तो आप सभी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा या फिर अच्छे से आपको नोटिस भी कंफर्म कर लेना है, ठीक है। दोनों में से एक आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है ताकि एग्जाम के पेपर में अच्छे से आप फॉर्मेट बनाकर इनको एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लेसन से, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखिए द टाइगर किंग से मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, वू वाज द टाइगर किंग, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइगर जो किंग है वो कौन था, तो कौन था, बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा, द रूलर या द एम्पायर, ठीक है। और उसका शासनकाल था परबिंदपुरम इज नोवन एज द टाइगर किंग, ठीक है। यानी किसका शासक था,
परवीनपुरम जो है उसका शासक था, उसका राजा था, जिसको नाम से टाइगर किंग से नाम से जानते थे। ये इसका सटीक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल पर पहुंचने पर क्या देखा या क्या दर्शाया गया है, थर्ड लेवल में क्या दर्शाया गया है, तो द सबवे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द सबवे ग्रांड सेंट्रल स्टैटिक दैट टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग, ठीक है, लाइंस, ये इसका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर शडाउ फादर, ठीक है ना, हाउ डज डेरी एंटर मिस्टर लैम गार्डन, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन द फेस ऑफ इट वाला जो क्वेश्चन है, जो यहाँ पर लेसन है उससे यहाँ पर प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एक PYQs है, ठीक है, पिछले प्रश्न पत्रों में रिपीट हुआ है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रेट ट्रैप से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बेइंग ए रेट ट्रैप, यानी उसने किस प्रकार से कहाँ पर आइडिया लगाया कि पूरी दुनिया को ए रेट ट्रैप यानी एक चूहेदानी में यहाँ पर बंद कर दिया जाए, इस प्रकार से कहाँ से इसने आइडिया लगाया है, तो द रेट ट्रैप जो लेसन है उसके आधार पर आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर टू इन द पोएम, कीपिंग क्वाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट, जिसके यहाँ पर कंपोज किसने की है, कीपिंग क्वाइट को पेब्लो नेरुडा ने, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको स्टेंजा भी देखने को मिलेगा। देखिए 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोइम बताई है, एक तो जो कीपिंग क्वाइट है, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान से रखना है। कीपिंग क्वाइट के जो कंपोज की है किसके द्वारा की गई है, पेब्लो नेरुडा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पेब्लो नेरुडा के द्वारा। एक मैंने आपको बताई थी ए थिंक ऑफ ब्यूटी, एक थिंक ऑफ ब्यूटी, जो स्टेंजा मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, दोनों में से एक से आपको स्टेंजा आएगा और दोनों पोएम के सभी स्टेंजा को कंफर्म करने हैं, उनका अच्छे से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये तीनों ही कंफर्म होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुडा है, कंपोज की गई हैं, ठीक है, और ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो कि इसकी कंपोज की गई हैं जॉन किट्स एक रोमांटिक टाइप के पोइट रहे हुए हैं, ठीक है, जॉन किट्स, तो ये आपको दोनों ही इनमें से ही आपको पैसेज स्टेंजा देखने को मिलेगा और आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ए थिंक ऑफ ब्यूटी से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न भी पूछा गया है कि लिस्ट द थिंग्स दैट कोज सफरिंग एंड पेन, ठीक है, क्या कारण रहा है सफरिंग एंड पेन का, ठीक है, आपको यहाँ पर विषय वस्तु बतानी है। उसके बाद देखिए माई मदर एट 66, ठीक है, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोइट फील्स, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं द थर्ड लेवल जो है वाई डू पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप, ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये अंतिम समय के लिए आपको जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए द रेड ट्रैप से मैंने कहा है 2 प्रश्न 100% आएंगे और दोनों ही प्रश्न यहाँ पर मैंने दे दिए हैं कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंजेस हीज वेज, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप वाटर से हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है, किस प्रकार यहाँ पर उससे पानी का जो डर है वो कैसे भगा, कैसे ओवरकम हुआ, ठीक है ना, ये भी है। इंडिगो से देखिए, इंडिगो से लगभग 3 प्रश्न, जो संपारण एपिसोड है, संपारण एपिसोड से 1 प्रश्न, गांधी जी से संपारण एपिसोड का 1 प्रश्न 100% आने वाला है। इसलिए जब आपको सब कुछ पता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि यहाँ से एक प्रश्न आने वाले हैं, तो देर किस बात की, अभी आपको क्या करना है, जो प्रश्न मैंने बताए हैं, चाहे वो इंडिगो लेसन हो, चाहे किसी भी प्रकार का द रेड ट्रैप से हो, देखिए 100% आएंगे, यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे, तो उसका पूरा का पूरा आपको प्रश्न रट लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी भी समय है, आज का आपके पास समय है। सुबह आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, सुबह आपको फ्री माइंड जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है बहुत है, बी पॉजिटिव वे में आपको पेपर को देना है, अच्छे से पेपर को टैगल करना है, पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना है, सेक्शन बी राइटिंग को अच्छे से सॉल्व करना है, ग्रामर में ज़्यादा उलझना नहीं है और ग्रामर को पहले नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, ऐसी बातें आपको कोई नहीं
बताएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने से मतलब नहीं है, तैयारी कैसी करो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप स्मार्ट बनोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए ग्रामर कितने मार्क्स की है, ग्रामर सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स की है, और इन 12 मार्क्स के भरोसे आपको अपने जो पीछे जो बचे पूरे के पूरे, ठीक है, जो यहाँ पर मार्क्स है उनको आपको एस्केप नहीं करना है, उनको आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, उनको आपको यहाँ पर भूलना नहीं है। आप अच्छे से पैसेज को अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद अच्छे से राइटिंग पोर्शन को देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस वाले जो सेक्शन डी है जहाँ पर पैसेज अच्छे से पैसेज को करें, अच्छे स्टेंजा को करें, उसके बाद क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को हल करना है। उसके बाद आपको लास्ट में सेक्शन जो आपको सी है, सेक्शन सी जो कि ग्रामर का सेक्शन मिलेगा, तो फिर उसके बाद आपको ग्रामर के सेक्शन को ओपन करके अच्छे से यहाँ पर करना है। तो ध्यान रहे ग्रामर के क्वेश्चंस में ज़्यादा उलझना नहीं है, जो है सटीक आपको आंसर जरूर लिखना है, करना है, जरूर करना है। जो आपने पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग आपने जो नॉलेज ली है, ग्रामर के गोल्डन रूल्स वगैरह जो भी आपको पता है, उसके अनुसार आपको आंसर जरूर करना है। और हमारी क्लास नहीं देखी है तो हर क्लास को देख लेना, जितने भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करवाए हुए हैं, और 100% कल के पेपर में वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे, लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो मिस्टर हेमेल हैड टोल्ड द स्टूडेंट टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन, तो पार्टिसिपल्स जो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोस्ट स्प्रिंग एनीजंग एनालाइज, ठीक है, एनालिसिस, तो किसका एनालिसिस कर रही है, ग्रिंडिंग पॉवर्टी, यानी एक कष्टदायी जो गरीबी है उसका यहाँ पर एनालिसिस कर रही हैं। इंडिगो जो है वो किसके द्वारा राइट की गई है, किसने लिखी है, तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लुइस फीचर के द्वारा लिखा गया है इंडिगो जो है, ठीक है, इंडिगो इज रिटन बाय लुइस फीचर, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए द याकिमा रिवर वाज, ठीक है, तो फुल ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, फुल ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए द YMCA पुल वाज 2 और 3 फीट डीप एट वन, ठीक है, एंड वाइल इट वाज फिट डीप एट एनोदर एंड, ठीक है, तो यहाँ पर 9 फीट था, कितना था टोटल, 9 फीट गहरा था YMCA पुल, ठीक है। उसके बाद देखिए वो वाज शो टॉल्टेटिव फ्रेंडली विद द पेडलर, तो द क्रॉप्टर हो जाएगा, फ्रेंडली था, ठीक है, कौन था फ्रेंडली, राजकुमार जो शुक्ला था वो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड यानी जो जमींदार था, फिजिकली स्ट्रांग था, मानसिक रूप से स्ट्रांग था, भौतिक रूप से, ठीक है, शेयर को क्रॉपर यानी काश्तकार था, या फिर एक वकील था, तो क्या था, एक काश्तकार था, राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी माई मदर एट 66, ठीक है, इसकी जो है थीम क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है, इसकी थीम क्या थी। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पेब्लो नेरुडा वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर, और उनके द्वारा पोइम कौन सी कंपोज की गई है, कीपिंग क्वाइट, काफी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से स्टेंजा मिलेगा कल के पेपर में, तो कीपिंग क्वाइट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कब की गई है, कंपोज कब की गई है, तो 1981 में की गई है कंपोज, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आंट जेनिफर टाइगर्स इज रिटन बाय, तो किनके द्वारा की गई है, एर्डिनी रिच के द्वारा की गई है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से देखिए आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अंतिम समय में आपको ये रट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई शा ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड, यानी वो क्या कर रहा था, रोड पर लेइंग कर रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वो कहाँ आएगा, अब यहाँ पर जो गलती कहाँ हुई है कि द डॉग और डॉग ये डबल है, कि मैंने कुत्ते को देखा, अब वो क्या कर रहा था, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर जो द डॉग है इसकी जगह क्या यूज होगा, वो यूज होगा, कैसे, आई शा ए डॉग, यानी मैंने कुत्ते को देखा, उसके बाद आएगा वो वाज, आएगा क्या आएगा, वो वाज लेइंग ऑन द रोड, यानी कौन रोड पर लेइंग कर रहा था। दिस इज द स्कूल आई वाज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पर वेयर, तो वेयर कैसे यूज होगा, दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माई चाइल्डहुड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा इनके मिडल में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं द कर्ड शोर फॉर मी इट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राम वॉक स्लोली इफ हर वर्क सिख, ठीक है, तो एज क्या जाएगा, एज। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट मी द लाइट, ठीक है ना, वाटर बॉइल्स 100 सेंटीग्रेड, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सभी ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये आप सभी के लिए, ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल के पेपर के लिए आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर कुछ मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो देखिए पेपर में आपको यहाँ पर क्या करना है, पेपर देते समय देखिए, पेपर देते समय आपको गलती नहीं करनी है। गलती क्या नहीं करनी है, फर्स्ट आपका कल पेपर है 12th, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका ज्योग्राफी पेपर नहीं हुआ होगा, फिजिक्स नहीं हुआ है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका कल फर्स्ट पेपर है, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी। तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में गलती क्या नहीं करनी है, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को पेपर को देखते हुए ज़्यादातर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, एक मतलब बोचक्का हो जाते हैं कि फिर किस प्रकार से पेपर आया है। तो सबसे पहले तो यदि आपको डर लग रहा है तो पहले पूरे पेपर को पढ़े, सेक्शन ए को देख के, सेक्शन बी को देख के, सेक्शन डी सी को देख के, सेक्शन डी को देख के, जो ही आप पूरे पेपर को देखेंगे आपका डर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। डर क्या हो जाएगा, फार ऑफ हो जाएगा, भाग जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले सेक्शन ए को ही सॉल्व करना है। पैसेज को जैसे सॉल्व करेंगे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पैसेज को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन स्लोली सॉल्व दिस पैसेज, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, ठीक है, क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आप में डेवलप होगी। तो उसके बाद आप आसानी से बाकी के क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद सेक्शन बी को करें, ठीक है, बी को करेंगे, राइटिंग सेक्शन है, और राइटिंग सेक्शन में आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया है, एडवर्टाइजमेंट रट लेना है, उसके फॉर्मेट को जो मैंने फॉर्मेट बताया है, नोटिस के, लेटर है, सब कुछ जॉब एप्लीकेशन वाले हैं, सब कुछ रट लेना है। और कल मेरी आंसर की में देखना हुबहू जितने भी प्रश्न होंगे जो भी यहाँ पर मैंने बताया है हमारी क्लास से, हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में प्रश्न मिलेंगे। भी पॉजिटिव और पॉजिटिव वे से पेपर देना है, अच्छे से देखिए, घबराना नहीं है, जो आपने मेहनत की है खुद पर भरोसा रखना है, मुझ पर भी भरोसा मत रखिए, लेकिन खुद पर भरोसा पहले होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेल्फ फेथ होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहां पर सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए जो आपने नहीं किया, चाहे नहीं आ रहा है कंप्लीट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंसर को लिखना है। उसके बाद सेक्शन सी को अभी नहीं करना है, अभी हल नहीं करना है, ग्रामर के क्वेश्चंस में आपको नहीं उलझना है। जैसे आप ग्रामर के क्वेश्चंस में उलझेंगे आपका सेक्शन डी अधूरा हो जाएगा। तो उसके बाद डायरेक्ट आप सेक्शन डी को क्लियर करें, सेक्शन डी को क्लियर करेंगे जिसमें आपको पैसेज मिलेगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का ही मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ जो आपके पाठ्य पुस्तक वाले क्वेश्चंस है जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको आपको रट के जाना है और आप आसानी से, यदि आपको प्रश्न आ रहे हैं, आसानी से आंसर राइटिंग कीजिए। और उसके बाद जो ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस है वो करिए, और आपको स्टेंजा भी ध्यान से अच्छे से करना है, अच्छे से आपको रेफरेंस लिखना है, अच्छे से कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। यदि आप सभी पोएम को एक बार आप रट के जाना है, आपको एक बार ध्यान में रखना है कि ये पोएम जो है ये इसकी है, इस पोइट ने इसको कंपोज किया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अच्छे से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तैयार करें। उसके बाद लास्ट में आपको सेक्शन सी जो है उसको सॉल्व करना है, और बहुत ही अच्छे से आपको पूरे अच्छे से फ्री माइंड होकर आपको अच्छे से पेपर को देना है। और आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन